बस सेवा आरंभ करने की मांग को लेकर आज जटकरी पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल एडीसी चंबा से मिले। उनका कहना है कि वर्ष 2012 में उनके क्षेत्र के लिए सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन आज 12 वर्षों बाद भी उनके क्षेत्र के लिए बस सेवा शुरू नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के लिए सड़क का उद्घाटन हो चुका है और एचआरटीसी द्वारा रूट को लेकर बताई गई दिक्कतों को भी दूर कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस सड़क पर बस सेवा आरंभ नहीं की गई है। उनका कहना है कि हमारी पंचायत की दूरी चंबा मुख्यालय से 25 किलोमीटर है और हमें चंबा आने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्राइवेट गाड़ी वालों को हमें लगभग 3000 रुपये देने पड़ते हैं। वहीं छात्रों को चंबा पहुंचने के लिए माह भर में हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ग्रामीणों का कहना है अगर एक सप्ताह के भीतर हमारी मांग पूरी नहीं होती तो वे भूख हड़ताल पर उतर आएंगे। सर, हम ग्राम पंचायत जटकरी के हैं जी, और हम यहाँ पे अपनी पंचायत में बस समस्या को लेकर यहाँ पे एडीएम साहब से मिले जी। और हमारी समस्या ये है कि मतलब 10 साल हो गए हैं, चंबा से हमारी पंचायत 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हमारी पंचायत में सड़क बने हुए 10 वर्ष हो गए। 2 वर्ष से पक्की सड़क बन गई है, लोग वगैरह डल गई है सड़क में, लेकिन अभी तक बस सुविधा हमें नहीं मिली है। 3000 हमारी पंचायत में पॉपुलेशन है और पिछले कई बार हम प्रशासन से एमएलए सबसे मिल चुके हैं, लेकिन हमें टाला जा रहा है बात बात पे। कल लगाएंगे, एक हफ्ते बाद लगाएंगे, अगले महीने लगाएंगे। मतलब एक ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे हम चंबा डिस्ट्रिक्ट के, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी पंचायत नहीं आती, पता नहीं हम कहाँ से आए हुए हैं। खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। अब बस ना लगने से बच्चे, अब सर्दी का टाइम है तो बच्चे देर रात तक घर पहुँच रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। अब आज हम मिल के आए हैं एडीएम साहब से। अगर इन्होंने अब भी हमारी बात की सुनवाई नहीं की और एक सप्ताह का टाइम दिया इन्होंने कि हम बस लगवाएंगे, अगर नहीं लगवाई तो हम धरने पे बैठ जाएंगे। अरे मैं सर बस का ट्रायल, एचआरटीसी बस का ट्रायल हुआ था, उन्होंने बोला था 1-2 पॉइंट में दिक्कत है, वो भी ठीक। वो तो तब तक तो लुक भी नहीं डली थी, अब तो सड़क पक्की भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिर भी उसके बाद 3 साल हो गए हैं, अब 2022 आने वाला है, बट अभी तक बस नहीं लगी है पंचायत। आजकल कैसे जाते हैं आप लोग? यहाँ पे सर प्राइवेट टैक्सी लगी हुई है, एक 80 रुपये एक साइड का किराया है, 160 रुपये लेते हैं। तो 3-4 जो बच्चे 160 रुपये दिन का किराए का खर्च करते हैं, उन्होंने खाना भी खाना है, तो मतलब उनका 1 महीने का 7000 रुपये खर्चा है और उनकी जो घर की इनकम है वो 7000 नहीं है। उनके पापा बेचारे बेरोजगार है, कभी लग गई दिहाड़ी तो आए पैसे नहीं, तो शिक्षा पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब बोला जाता है कि देश का भविष्य युवा है, लेकिन अब हमारी पंचायत में तो यही प्रथा चली हुई है, लड़की 8वीं पास करवाई, शादी हो गई, और लड़की को 10वीं पास करवाई और होटल भेज दिया। कोई बच्चों का, जो बच्चों में हुनर है बट बच्चों के अंदर ही ख़त्म है वो। तो फिर अगर पंचायत हमें कुछ फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो हमारे पंचायत के युवा और हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सर, मेरा नाम अबू कुमार है और मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ और मैं ग्राम पंचायत जटकरी से आता हूँ सर। और हमारी पंचायत में कोई भी बस सुविधा नहीं है और आज हम RM साहब से भी मिले, ADM साहब से मिले और RM साहब से भी मिलेंगे। और सर हम कई बार DC साहब और MLA साहब से भी मिल चुके, लेकिन बस हमें बात पर टाला जा रहा है। ऐसे बोले कि 1 हफ्ते बाद आओ, 10 दिन बाद, ऐसे बोल कर टाला जा रहा है और हमारी पंचायत में कोई बस सुविधा नहीं। सर हम डेली टैक्सी पर आते हैं और हमें टैक्सी का एक चक्कर का हमें सर 100 रुपये लेते हैं और हम 200 रुपये दिन का खर्च, 200-250 रुपये दिन का खर्च करके आते हैं सर चंबा कॉलेज पढ़ने के लिए। और सर हमें बस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जटकी पंचायत का स्थायी निवासी एवं महाविद्यालय चंबा का छात्र भी हूँ। तो सर दिक्कत कुछ इस प्रकार से है कि हम जैसे अपनी पंचायत से कॉलेज के लिए आते हैं तो लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है और जो बस है वो आधे रास्ते तक ही लगी है, जिसके कारण हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और हमें वापस जाते हुए, घर जाते हुए कई बार तो अंधेरा भी हो जाता है। अभी सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, जिसके कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे रास्ते में भालू वगैरह भी मिलते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। लगभग हमारी पंचायत में 3000 की पॉपुलेशन है, तो इसमें पूरी पंचायत में से सिर्फ लगभग 2 लड़के ही महाविद्यालय चंबा के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए आती है। तो पूरी पंचायत में से बाकी सिर्फ 2 ही लड़की आती है, तो इसके कारण हमारी शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है बस न होने के कारण। तो हमारी
ये डीसी साहब एमएलए साहब से भी ये हमारी रिक्वेस्ट है कि HRTC की बस लगाने के लिए जल्द से जल्द इसके लिए मतलब कि प्रयत्न करें, उसके लिए धन्यवाद। तो मैं चंबा जो हमारे पत्रकार भाई बंधु हैं, चंबा हलचल है, जो भी हैं, देखो हमारी जो आवाज़ है जटकरी पंचायत की, हमने कम से कम 10 बार आ चुके हैं ना यहाँ पे डीसी ऑफिस, और डीसी साहब बोलते हैं जटकरी की जो जनता है आती नहीं है। कितने आएंगे? साल भर तो कोरोना काल चलता रहा, 1 साल तो कोरोना काल में गुजर गया, और बाकी हमने ग्राम सभा का इन्होंने प्रस्ताव मंगाया है, तो हमारी श्रीमती अंजना देवी वो भी प्रधान आई है। फिर इन्होंने बोला भाई ये ना बस ना 1 हफ्ते में चल जाएगी, 1 हफ्ते का नाम लिया, तो हमने 1 हफ्ता गुजारा। उसके बाद फिर 15 अगस्त को हमारे उप प्रधान विक्रम सिंह जी आए ना, उस टाइम हमने नैयर साहब को बोला भाई बस जल्दी से जल्दी लगाओ, उस टाइम भी कोई बस नहीं चली। अब देखो जनता इतनी परेशान करके रह गई। जैसे हमारी जटकरी पंचायत के बच्चे हैं, कॉलेज में आते हैं, उन्होंने पढ़ाई करनी है, स्पेशल गाड़ी करना पड़ती है, और कोई भी है ना बंदा बीमार पड़ जाता है जटकरी पंचायत में, तो 2008 में रोड बना था, 14 साल हो गए, 14 साल में गवर्नमेंट से एक बस नहीं चला सके, और 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लुक पड़े रहे, दंगे लग गए, सारा कुछ काम हो गया, और कोई भी सुन के राजी नहीं है। प्रशासन इतना ढीला है, और सरकार जयराम ठाकुर जी हमारे सुन नहीं रहे हैं ना, वो तो ऐसे सोए पड़े हैं जैसे कोई कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हैं। तो देखो हम भी सोचते हैं जे काम जड़ा जल्दी से जल्दी होए, और जटकरी की पंचायत की जनता इतनी परेशान हो चुकी है, रोड बनने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा, बस नहीं लग रही। RTO साहब से मेरी परसों बात हुई, बोलते भाई सोमवार को चलेगी, सोमवार निकल गया, पहले सोमवार की बात हुई, आए बोलते 1 तारीख जो चलेगी। ये कितनी पहली निकल चुकी है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है ना। इधर बोलते चंबा की एक कहावत है, अन्नी देवी टूंडा पुजाड़ा, नुकता धूप दुखाने वाला कोई नहीं सुनने वाले। सरकार जड़ी है उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है ना, और जनता आती रोती डीसी ऑफिस चला जाती है अपने घर को। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जनता की आवाज़ सुननी चाहिए। जनता देखो इनको जिताया है और विधानसभा में भेजा नैयर साहब को, नैयर साहब को बोलते, नैयर साहब फ़ोन उठाते हैं, सीधे डायरेक्ट करते हैं, हाँ जी RTO साहब कब बस चलेगी? भाई चलेगी 1 हफ्ता में, 1 हफ्ता कब इनका ख़त्म होगा? देखो ऐसे काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनता इतनी परेशान हो चुकी है। अब अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं ना, और सारी जटकरी की जनता आगे डीसी ऑफिस बैठ जाएगी धरने पर। हम नहीं चाहते ये ऐसा काम होए, रोड बनने के बावजूद भी जनता दुए परेशान करे ना। रोड जो है हमारा वो भी अधूरा पड़ा जटकरी से आगे। आए बोलते भाई ठेकेदार काम नहीं कर रहे, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं तो PWD काम कर सकती है ना, एक डंगा लगा सकती है। वो काम किसका? जनता का है डंगा लगाना, PWD का काम है, सरकार का काम है। सरकार को जागना चाहिए। और अब ये ना विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं ना, कम से कम 8-10 महीने रह गए। उस टाइम ना नेता सारे घूमेंगे, कांग्रेस पार्टी वाले घूमेंगे, BJP वाले घूमेंगे, हर पार्टी घूमेगी, वायदे करेंगे बड़े बड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं सुनने वाला। देखो ये जो आवाज़ है जनता की दबना नहीं चाहिए। जनता जो जनार्दन है वो सब परिवार है। जनता है ना सरकार को बैठाती है, और सरकार को कुर्सी से जनता बैठाती है। मोदी साहब बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसका इन्होंने विकास किया है? किसका विकास किया और किसका विश्वास जीता है? कुछ नहीं होने वाला। देखो मैं तो जयराम ठाकुर को भी रजिस्ट्री लिख चुका है, मोदी साहब को रजिस्ट्री लिख चुका है, मैंने कितने बारी अखबार में दिया है। वो बोलते भाई है ना हमारी बेइज्जती होती है। यार आप लोगों की इज्जत है, था आप रोड बनाओ, बस लगाओ। जनता कितनी परेशान है, बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने के लिए तो उनको स्पेशल गाड़ी करना पड़ती है, क्योंकि है ना उन्होंने भाई पढ़ाई पढ़नी। 1 साल तो कोरोना काल ने ले लिया, वो भूख हमारी इतनी फैला दी, कोई हिसाब नहीं है। देखो महंगाई कितनी दूर पहुँच गई है ना, 200-250 रुपये किलो ना तेल हो गया। प्याज जो हमारा इस टाइम 50-60 रुपये किलो बिक रहा, गोभी जो है वो 60 रुपये किलो बिक रही, टमाटर जो 80 बिक रहा, अपनी मन मर्जी रेट चल रहे हैं। और प्रशासन जो है इतना एकदम निकम्मा हो चुका है, क्योंकि सरकार की सुन नहीं रहा। तो सरकार की सुनना चाहिए ना, जब भाई काम करे। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही, कुर्सी पर बैठे हैं डीसी साहब, आज ही बार का मीटिंग चल रही है, आज वहाँ मीटिंग चली। इन्होंने जनता की कोई परेशानी देखनी, मीटिंग देखनी, मीटिंग देखनी। मीटिंग में देखो भाई जनता की भी थोड़ी सुन लो। देखो जनता भी है ना एक ना आपके भरोसे जी रही है ना। देखो डीसी जो है जिले के मालिक है, वो सुन सकते हैं और प्रशासन को टाइट कर सकते हैं। ये कमी किसकी है? प्रशासन की नहीं है, सरकार की कमी है। सरकार ने प्रशासन को टाइट नहीं किया है। हरियाणा में जाओ, खट्टर सरकार है, इतने टाइट करके रखा है, 2 मिनट में काम होते हैं ना।
उधर उत्तर प्रदेश में जाओ, योगी सरकार ने इतने टाइट प्रशासन करके रखा है, काम होते 2 मिनट में। इधर ना 14 साल हो गए एक जटकरी पंचायत के लिए बस नहीं लग रही है ना। जब ये बस नहीं लगा सकते, 6 महीने लूक डालेरी होगी, रोड बनेरा हो गया, एक बस नहीं लगा सकते तो और क्या करेगी सरकार? फिर बोलते हैं हमारी बेइज्जती होती। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जटकरी पंचायत, जय चंबा हलचल।